लक्ष्मण भी राम की तरह शिष्ट की श्रेणी में था। जैसे ही बोलना प्रारंभ किया तो राजकुमार लक्ष्मण की पोल खुल गई। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बिंदु दिया कि भगवान भोलेनाथ जो मेरे गुरु भगवान हैं, उनका धनुष है तो उनको आकर के विरोध करना चाहिए, मेरे द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग अगर नजदीक आ जाए तो थोड़ा और आनंद आएगा, थोड़ा और नजदीक आ जाइए आप लोग। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, इस भगवान भोलेनाथ का अगर मंदिर बना हुआ है और कोई अराजक तत्व आकर के उस मंदिर को तोड़ दे, तो क्या आप प्रतीक्षा ये करेंगे कि भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के उसको दंड देंगे? अरे हमारी उसमें आस्था है, श्रद्धा है मंदिर में, हम स्वयं उसे पकड़ करके दंड देंगे, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं भोलेनाथ। हम ये भगवान तो अपने यहाँ जब भगवान के यहाँ जाएंगे, भगवान जो दंड देगा वो देगा, लेकिन ये हमारा भी दायित्व है कि जो हमारी संस्कृति पे, हमारे सनातन पे, हमारे देवी देवताओं पे जो भी लांछन लगाएगा, जो भी आगे आएगा, जो भी उनको खंडित करने का प्रयास करेगा, तो हमारे द्वारा पहले वो दंडित किया जाएगा। एक और बात, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पर साधु और दुष्ट दो प्रकार के राजा एकत्रित हैं। परशुराम जी के द्वारा घोषणा कर दी गई कि न तुम्हारे जय है सब राजा। तो आप लोग एक बात बताइए कि अपराधी व्यक्ति का साथ देने वाला व्यक्ति क्या अपराधी नहीं होता है? अगर आप अपराधी व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई अपराध करके आया है और आप उसको अपने संरक्षण में रख रहे हैं, कोई निरीक्षक आकर के आपसे पूछता है कि आपने फला अपराधी व्यक्ति को देखा है, उसने ऐसा ऐसा अपराध किया है जिस व्यक्ति ने, क्या आप उसे जानते हैं? आप अगर जानते हुए भी अपने घर में शरण देंगे या अपने बीच में उसे छुपाए रखेंगे, तो आप भी बराबर के अपराधी हो जाएंगे, चाहे वो साधु राजा हो चाहे दुष्ट राजा हो। साधु राजा तब तक साधु था जब तक उसने अपराधी व्यक्ति का साथ नहीं दिया था। जैसे ही उसने अपराधी व्यक्ति का साथ दिया, वह भी अपराधी की श्रेणी में आ गया। और ये कोई नई बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। ये महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि कौन थे? एक निशाचर थे, एक बहेलिया थे जो लूटपाट करते रहते थे, एक अपराधी व्यक्ति थे, लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समाना। तो जब वाल्मीकि जी मात्र दो शब्द का नाम लेने से, परमात्मा का केवल नाम लेने से, वो भी उल्टा नाम लेने से, कुछ ही क्षणों में ब्रह्म के समान हो गए। उनको समय नहीं लगा उस अपराधी से साधु बनने में। उसी प्रकार से आप लोग प्रायः समाचार पत्रों में देखते हैं, आप शाम को जिस व्यक्ति की कथा सुन रहे होते हैं, शाम को आप प्रवचन सुन रहे होते हैं टीवी पर, सुबह एक खबर आती है कि फला व्यक्ति फलाने फलाने केस में गिरफ्तार। जिसे आप कल तक साधु समझ रहे थे, वो सुबह खबर पढ़ते ही क्या हो गया? दुष्ट हो गया। तो जो साधु है उसको दुष्ट बनने में समय नहीं लगेगा, जो दुष्ट है उसे साधु बनने में समय नहीं लगेगा। एक और राजकुमार लक्ष्मण का बिंदु आया। राजकुमार लक्ष्मण ने रखा, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सृज कीन गुसाई। तो पहली बात तो राजकुमार लक्ष्मण, जो कार्य जिस अवस्था का हो उस अवस्था में किया जाए तो अच्छा लगता है। लड़काई की अवस्था 5 वर्ष 6 वर्ष की होती है। लड़काई की अवस्था में बालक अपने दादा के मूछ नोचता है, अपने मैया के केस खींचता है, अपने चरणों का प्रहार अपने मैया दादा अपने बड़ों के ऊपर करता है। तो क्या वह अपराधी हो जाता है? क्या उसके ऊपर वैसा क्रोध किया जाता है? उसके ऊपर वात्सल्य में क्रोध आता है, वात्सल्य में। अब पहली एक और बात राजकुमार लक्ष्मण,
क्रोध कितने प्रकार के होते हैं? क्रोध होते हैं 3 प्रकार के। पहला क्रोध वात्सल्यमयी क्रोध, दूसरा क्रोध करुणामयी क्रोध, तीसरा क्रोध आवृत्तिमयी क्रोध। जब कोई बालक कोई नुकसान कर देता है, कोई खेलते खेलते कोई कीमती वस्तु नष्ट कर देता है, उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे वात्सल्यमयी क्रोध कहा जाता है। जब कोई श्रद्धावान वस्तु या प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, जैसे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कुछ खंडित हो जाए, हमारी आपकी वहां पर श्रद्धा है, उससे जो हमारा क्रोध उत्पन्न होगा वो करुणामयी क्रोध उत्पन्न होगा। और शत्रु अगर आपके सन्मुख आ जाता है, उसको देख करके जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे आवृत्तिमयी क्रोध कहा जाता है। और राजकुमार लक्ष्मण, तुम क्रोध की बात कर रहे हो परशुराम के, कह रहे हो कि परशुराम जी को क्रोध आ रहा है। अरे क्रोध क्यों लाया? विडंबना तो यही है कि आज परशुराम को तीनों क्रोध करने पड़ रहे हैं। पहला क्रोध वात्सल्यमयी क्रोध, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से एक बालक खड़ा हुआ है, तो इस बालक को देख करके मुझे वात्सल्यमयी क्रोध उत्पन्न हो रहा है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का धनुष यहाँ पर खंडित हुआ है, इसलिए मुझे करुणामयी क्रोध करना पड़ रहा है। और धनुष तोड़ने वाले को मैंने अपने वैरी के रूप में, शत्रु के रूप में, अरु के रूप में, रिपु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर आवृत्तिमयी क्रोध भी करना पड़ रहा है। तो राजकुमार लक्ष्मण, ये मत सोचना कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, वो धनु ही थी, स्वयं कह रहे हो। धनु ही और धनुष का अंतर समझो। धनु ही वो गुलेल को कह रहा है कि गुलेल तोड़ी, बहु धनु ही तोरी लड़काई, और ये क्या है? बालक कालवश बालक तहिना सभार, धनु ही समतपरार धनु बेदा सकल संसार। सुना आप सभी लोगों ने महात्मा परशुराम जी की भाषा को, कह रहे हैं कि रे न बालक कालवश बोलत न संभाल, और धनु ही समतपुरार धन विदित सकल संसार। कह रहे हैं कि रे राजा के छोकरे, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है, संभाल कर बोल। पंडित जी सुनो, अगर हम संभाल कर ना बोलेंगे तो व्यास जी को समझ में ना आएगा। संभाल कर बोलना इसीलिए उनको समझ में आ रहा है, और फिर हमें काल के वसी भूत बता रहे हो। नहीं पंडित जी सुनो, अगर आपको किसी विद्यालय का अध्यापक बना दिया जाए तो आपसे कोई विद्यार्थी पूछने आएगा कि मास्टर जी हमें ये बता दो, तो आप उससे भी उरे उरे करके बात करोगे। तो महाराज जी सुनो, हमारे पिताजी जब हमको बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? अति आदर दो तनय बुलाए, और हृदय लगाई बहु भांति सिखाए। हमें अपने पास बुलाते हैं, गोदी में बैठाते हैं, और फिर अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ये सब नहीं सिखाते हैं कि उरे उरे, ये सब नहीं सिखाते हैं। हो गया तो पंडित जी, और मैंने कहा था कि यही धन पर ममता के हेतु, तो आपने उसका भी कुछ नहीं कहा। तो महाराज जी, और आपने एक प्रश्न खड़ा किया कि ये जैसा मंदिर टूटा है, इसको किसी ने तोड़ दे, अगर किसी टुरवा दिया जाए तो क्रोध करेंगे, तो आप उसका विरोध करेंगे, तो महाराज उसको मारा भी जाएगा। मंदिर अगर टूटेगा, अगर कोई तोड़ेगा तो भैया आप लोग उसको मारोगे, काट डालोगे, काहे से? अब मारोगे काहे से? डंडा से। चलो, ये धनुष टूट गया है, क्यों भैया? ये धनुष टूटा है तो आपको धनुष तोड़ने वाले को मारना था, क्यों सनी भैया, सत्यम भैया? आपको मारना था, आपने क्यों नहीं मारा? आपको उसको मारना था। राजकुमार बात लक्ष्मण, हो जाने दो, पूरी हो जाने दो। अब फंसा है तो उसको बिगाड़ो ना। अब बोलो बोलो, जो बोलना हो। रुक जाओ, अब तो आए हो। बोलो बोलो बोलो। तो आपको भैया उसको मारना था, क्यों नहीं मारा? उसकी आरती क्यों हो रही है? उसको मारना था
चप्पल जूतों से मारते, एक मंदिर तोड़ने वाले को उसको भी मारते, क्यों नहीं मारा? उसकी आरती क्यों की जा रही है? पुर नर नार स्वच्छ संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और करही आरती पुर नर नारी, देह निछावर पिप पिसारी। आपको उसको मारना था और फिर आरती उतार रहे हो, ये अच्छा की नहीं कर रहे हो। पंडित जी बोलो। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अगर वह व्यक्ति अपराधी था तो उसे मारना चाहिए था यहाँ के नगर निवासियों को। आप लोग एक बात बताइए, ये जो धनुष टूटा है ये किस कारण से टूटा है? यहाँ के जो राजा हैं महाराज जनक, उनकी पुत्री का विवाह है, इसके कारण संपन्न हुआ। तो जो धनुष तोड़ने वाला है वो कौन हुआ? मिथिला का, मिथिला का जमाई हुआ वो। मिथिला का जमाई यानी कि मिथिला के पुरवासियों के लिए वो राजा के या राजकुमार मान लीजिए, क्योंकि राजा की पुत्री का उसके साथ विवाह हुआ। और अगर कोई राजा का विरोध करेगा तो राजद्रोह नहीं हो जाएगा। ये जो पुरवासी आरती कर रहे हैं ये धनुष तोड़ने की वजह से आरती नहीं कर रही। यही लोग कुछ देर पहले कह रहे थे कि महाराज जनक ने गलत प्रण ठान लिया। ये प्रण नहीं महाराज जनक को ठानना था, लेकिन वही पुरवासी उसकी आरती कर रहे हैं क्योंकि वो राजा का जमाती बन गया है, दामाद बन गया है। इसलिए एक और बात राजकुमार लक्ष्मण ने रखी थी। राजकुमार लक्ष्मण ने रखा था, एक तो लंबा कर देते हो तो भूल जाते हैं। अब समझ लो व्यास जी, भूल जाते हैं। अरे तो भूले लंबा, रुक जाओ, लंबा करने पर भूल जाते हैं। अरे तो अब बोलो, अब ना बोलेंगे, अब ना बोलो। नहीं, प्रश्न भूलने की बात कर रहा हूँ, प्रश्न भूलने की बात कर रहा हूँ कि क्या प्रश्न किया। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बात और कही थी प्रथम चक्र में, जिसका लंबा हो रहा था उत्तर देना रह गया था, वो उत्तर भी मैं दे दूं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि परशुराम जी के द्वारा पहले ये घोषणा करी गई कि वेग दिखाओ मूढ़ न ताजू, उलटहु मही जहलो तो राजू। और इसी सुंदर प्रस्तुति में यहाँ पे हमारे जो बुंदेली मिक्स प्रोग्राम के हमारे प्रोपाइटर हैं, हमारे श्री बड़े भैया शिवपाल जी, और जो बनौरा धाम सरकार के जो प्रोपाइटर हैं यूट्यूब चैनल हमारे चंद्रपाल जी, इनकी तरफ से 501 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, और मैंने समता सहस्त्रा बाहु अर्जुन से करती। ये समता मैंने क्यों करती? तो राजकुमार लक्ष्मण, मैं एक बात का सीधे उत्तर आपसे चाहूंगा। यहाँ पर महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित ये धनुष का खंडन हुआ है, यानी कि एक ब्राह्मण की अस्थियों से निर्मित धनुष का खंडन हुआ है। और सहस्त्रा बाहु अर्जुन से मैंने तुलना इसलिए की कि सहस्त्रा बाहु अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में जो सबसे पहली गलती की थी वो गलती ब्राह्मण से ही द्वेष था, ब्राह्मणों से ही उसका दोष का कारण था। उससे पहले कभी अगर तुम एक पंक्ति लिखी दिखा दो कि सहस्त्रबाहु अर्जुन कभी भी दुराचारी रहा हो, केवल गाय और विप्र, गाय और ब्राह्मण का विरोध किया, इसलिए उसका अंत हुआ। और राजकुमार लक्ष्मण ने कहा था कि आप यहाँ पर क्यों आए? आपको धनुष तोड़ने वाले के ऊपर क्रोध करना नहीं चाहिए, आपको जनक के ऊपर क्रोध करना चाहिए। की चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो मैं चर्चा जनक से ही कर रहा था। इस केवल एक बिंदु का उत्तर राजकुमार लक्ष्मण ने जो प्रश्न खड़ा किया कि आपको जिसने धनुष तोड़वाया उसके ऊपर क्रोध करना चाहिए, ना कि धनुष तोड़ने वाले के ऊपर। तो राजकुमार लक्ष्मण, मैंने ना राम को पीले चावल दिए ना लक्ष्मण को की बीच में आकर के बोली। मैं जनक से ही वार्ता कर रहा था, मैं जनक को ही कह रहा था वेग दिखाओ मूढ़ न ताजू, उल्टे ही मैं चलो तो राजू। इतने में बीच में क्या हुआ, सभे बिलो के लोग सब, राम जी बीच में आकर के बोल गए, तुम भी बीच में आकर के बोल गए। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बिंदु और रखा, कह रहे हैं कि हमारे पिता हमें अति आदर दो तने बुलाए, अति आदर के साथ बुलाते हैं।
ये है इनके संस्कार की चर्चा। ये राजकुमार लक्ष्मण कर रहा है संस्कार की चर्चा। इनके पिता इनको अति आदर के साथ बुलाते हैं, और ये राजकुमार लक्ष्मण कैसे बुलाता है एक साधु को, एक ब्राह्मण को, हजारों वर्ष जिसकी आयु इससे अधिक है उसको। ये लोग तो चाहते ही है कि कब फरसा चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये राजकुमार लक्ष्मण के संस्कार देखिए। राजकुमार लक्ष्मण की शुरुआत कहां से होती है बोलने की। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धैर्य मानी। एक ब्राह्मण का, एक संत का अपमान करके जिस व्यक्ति की वार्ता की शुरुआत हो रही है वो अपने संस्कारों की बात कर रहा है। बोलो। चलो, आपने कहा कि संस्कारों की बात कर रहा है तो मैं जवाब दे रहा हूं। तुम आपने कहा था कि उसकी आरती क्यों उतारी गई, धनुष तोड़ने वाले की आरती क्यों उतारी गई। जब धनुष टूट गया तभी आरती उतारी गई, पहले क्यों नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं लखनलाल। आरतियां उतार उतार के थोड़ा देनी चाहिए, केवल उतार उतार के देनी चाहिए। अगर आरती उतारी है लक्ष्मण जी रुक समझिए, वीर रस। तो इसके पहले भी कुछ कहा होगा गांव वालों ने, मिथिला वालों ने, कि कर दो राम जी के साथ में, सीधे दे रहे हैं राम जी के साथ में। चलो महाराज सुनो, बहुत हो गया, ये लोहा लंगड़ लेके जाओ और उस मंदिर में घंटी बजाओ जाके, ना घंटी तो घंटा बजाओ जाके, ना सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालूंगा, पड़ोगे फिर चक्कर में, अरे धनुष सरकर उठा लूंगा। सुनो मुनि, ये रघुवंश अक्खड़ है, ये नहीं मुनि एक दब सकते हैं, जात की तंजा को विषम विस्तार खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुनि, जो करते ही तो जाते हो जगत के वीर सिंहों को। मुनि ये फरसा दिखा। देखो देखो यहाँ आके बोलिए लखनलाल की। अगर धोखे से मेरा हाथ ही ऐसे चल गया ना तो उतने ही में जमीन में मिल जाएगा। प्रबल प्रयाण बेग मारो तो हिलाए दो, अम्बर उतार मार चांद भैरानो, बिलेगे बेग छाएंगे, छपेंगे चांद और तारे, जमीन से आसमां तक के हिलेगे भूमि दर सारे। धनुधर समझ जा, आज सामना है काल से। बोलिए परशुराम जी की जय हो। अभी बताता अभी जाता फिर नहीं बतलाऊंगा। और परशुराम तुम ब्राह्मण हो, मैं ये भी ध्यान न लाऊंगा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा। अरे रुद्रवेश जब धरूंगा, नहीं लखन परस को पटक पटक परशुराम अवहिन तुमका मारूंगा। रक्त नदिया भाव में आए तीना करो तो समझ गुरु शंकर की। सुनो महाराज, दोनों करके कर कुठार, फिर शक्ति लगा कर वार करो। और दे रहा ये चुनौती भृगुनंदन, तुम चलो हमारा संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो अब तुम देर न लगाना, शीश काटा हम भाइयों का। अरे गुर को जाकर पहनाना, पलंकारी तुम्हारा पानी है, नहीं धिक्कार तुम्हें ये परशुराम। अरे पाई व्यर्थ जवानी है, सब दूध चला गया बेकार में। 1 लीटर पूरी जात में पाद याद कराओ, दूध चला गया भैया तुम्हारा। मान गए रे राम राम, चला गया दूध 1 लीटर चला गया। चलो व्यास जी। और देखिए इधर भगवान परशुराम जी ने अपने क्रोध को काबू में किया। हाँ, लक्ष्मण जी से हट करके अब परशुराम जी का क्रोध भगवान राम की ऊपर चला गया। चूंकि राम जी बड़े हैं, बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपत सरुष हसी, तहु बंधु सम बाम। कही भी लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। को नहीं जान विदित संसारा। हे परशुराम जी, आपके शील को कौन नहीं जानता है। सारा संसार जानता है कि आप अपने माता पिता के उर्ण से मुक्त हुए हैं। माता ही पिता ही उर्ण भय नीके, अब गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी की। अब गुरु जी का ऋण शेष रह गया है, इसीलिए अब आनी व्यवहारिया बोली और तुरंत देव मैं थैली खोली। अब अपने
व्यवहारियों को बुला ले, मैं थैली खोल के आप करना संपूर्ण चुका दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया, माता ही पिता ही उलण भय नीके। राजकुमार लक्ष्मण सुन मुनि बचन लखन मुस्काने से लेकर के अब आनी व्यवहारिया बोली तक एक एक बात लक्ष्मण की व्यंग्य की रही, लेकिन समाज से कोई नहीं बोला। लेकिन जिस समय राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा माता पर कटाक्ष किया गया तो इस समाज के द्वारा कह दिया गया, हाय हाय हा सभा पुकारा। राजकुमार लक्ष्मण, माता कभी व्यंग्य का विषय नहीं हो सकती। राजकुमार लक्ष्मण, माता तो ममता का विषय होती है, माता पूजा का विषय होती है, माता श्रद्धा का विषय होती है। और तुमने ये कैसे सोच लिया राजकुमार लक्ष्मण कि मेरे हृदय में कष्ट ना हुआ होगा जिस समय मैंने अपनी मैया के ऊपर ये परशु का प्रहार किया होगा, तो क्या मैंने साधारण ही अपनी मैया पर। देखिए, परशुराम जी समझ गए कि राम जी कोई साधारण नहीं है। वो दिव्य धनुष दिया राम जी को कि अगर आप वाकई वही हैं तो ये धनुष चढ़ा करके दिखा दीजिए। देवता राम रमापति कर धन ले। धनुष छूने मार से ही टूट गया है, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मई के ही हेतु करो अभिमाना। अब भगवान ने, परशुराम जी ने वही किया, धनुष दिया तो राम जी ने लेते ही धनुष को चढ़ा दिया। देत चाप आपू ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। एक बार सभी लोग बोले, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलिए श्री पिनौरा धाम सरकार की जय हो, बोलिए परशुराम जी महाराज की। आज के लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है। आज रात्रि